सो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर टोटल कितनी बोन्स आती है? अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर टोटल 126 बोन्स आती है, ठीक है। तो 126 बोन्स के अंदर इंक्लूड ऑल द बोन्स दैट फॉर्म अपर एंड लोअर लिम्ब। जो हमारा अपर लिम्ब होता है ना, अपर लिम्ब यानी कि ऊपर के दोनों हाथ, ठीक है, शोल्डर वाला पार्ट, और साथ ही साथ लोअर लिम्ब यानी कि नीचे के दोनों पैर, और जो पेल्विक वाला एरिया है, पेल्विक एरिया जिसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा, इसके अंदर आने वाली सारी बोन्स कहाँ पर आती है? अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आती है। और ये कितनी होती है? 126 बोन्स होती है। सो वन बाय वन मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा। द अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ शोल्डर, शोल्डर से मिलकर बना होता है, और जो अपर लिम्ब, पेल्विक एरिया और लोअर लिम्ब, इन सब से मिलकर के ये बना होता है, ठीक है। शोल्डर ग्रिडल एंड अपर लिम्ब। अगर हम लोग बात करें शोल्डर ग्रिडल के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर देखना, ये देखो, ये आपकी जो बोन होती है ना, दोनों तरफ अगर आप लोग इसको फील भी कर सकते हो, ये आपकी होती है क्लेविकल बोन, ठीक है। और दोनों तरफ है तो ये दोनों, वन इधर और वन इधर होती है, तो दोनों मिलाकर दो आपकी क्लेविकल बोन हो गई, जिसको हम लोग कोलर बोन भी बोलते हैं, ठीक है। जो आपकी कोलर बोन होती है ये दो होती है, और यहाँ पर जो आपको ये वाली बोन दिख रही होगी इसको हम लोग बोलते हैं स्कैप्यूला। ये भी दोनों तरफ है, तो यहाँ पर ये भी दो बोन होती है, स्कैप्यूला, ठीक है। सो दो हमारे पास होती है कोलर बोन, जिसको हम लोग क्लेविकल्स भी बोलते हैं, जो कि दो प्रेजेंट होती है नंबर में, और दो होती है स्कैप्यूला, ठीक है। सो टोटल हमारे पास कितनी हो गई? शोल्डर वाली बोन्स टोटल हो गई 4, ठीक है। तो ये तो हमारी शुरुआत हुई अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं अपर लिम्ब के बारे में, ठीक है। अपर लिम्ब की अगर हम लोग बात करें तो देखो, अपर लिम्ब के अंदर हमारे पास फर्स्ट हमारे पास होती है ह्यूमेरस बोन, ठीक है, बोन ऑफ अपर आर्म। सो देखो, देखो ये इस तरीके से हमारा हाथ होता है, ठीक है, ये हमारा एब्डोमेन का वाला एरिया है। यहाँ से आपका इस तरीके से हाथ होता है पूरा, ठीक है। ये आपका, थोड़ा डायग्राम में थोड़ा ठीक से नहीं बन रहा है, बट आप समझ जाओगे तो भी। देखो, एक बोन तो हमारी यहाँ पे होती है, ठीक है, और एक बोन आपकी नीचे वाले यहाँ पर होती है, यहाँ पर दो बोन होती है, ठीक है। एक मिनट आपको समझाता हूँ मैं, यहाँ पर दो बोन होती है। सो देखो, ये वाला जो एरिया है ना आपका बाइसेप वाला, यहाँ पर टोटल एक बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमेरस बोन, ठीक है, जो आपकी बाइसेप से लेकर जो आपका एल्बो वाला एरिया है, यहाँ ऊपर वाला, यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोन ऑफ अपर आर्म, ठीक है, जो कि एक प्रेजेंट होती है नंबर के अंदर, और दोनों हाथों में प्रेजेंट होगी एक एक। इसका मतलब टोटल कितनी हो गई? ये नंबर में दो हो गई, ठीक है। इसी के अलावा नेक्स्ट हमारे पास होती है अल्ना एंड रेडियस। अल्ना और रेडियस कितनी होती है? दो बोन्स होती है, ठीक है, फोर आर्म के अंदर। फोर आर्म से जो नीचे होता है ना हमारा, यहाँ पर दो बोन्स प्रेजेंट होती है एल्बो से नीचे, अल्ना और रेडियस। अभी आप लोग सिर्फ नाम डिस देखो, मैं अभी आपको आगे डायग्राम से भी समझाऊंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सो टोटल अल्ना और रेडियस मिला के दो बोन होती है, जो कि दोनों हाथों में प्रेजेंट होती है, तो दो और दो कितनी हो जाती है? टोटल चार, ठीक है। इसी के अलावा ह्यूमेरस जो होती है वो दोनों हाथों में मिलाकर हो जाती है दो, अल्ना और रेडियस होती है हमारे पास फोर, ठीक है। इसी के अलावा नेक्स्ट होते हैं हमारे पास कार्पल यानी कि रिस्ट बोन्स। जो हमारा रिस्ट होता है ना, जो उसके अंदर टोटल कितनी बोन होती है? एट बोन्स होती है, ठीक है, ईच हैंड, दोनों हाथों के अंदर, यानी कि एट ऑन एट हमारे पास होती है 16 बोन्स दोनों हाथों में, ठीक है। सो सबसे पहले ह्यूमेरस होती है दो बोन्स दोनों हाथों में, अल्ना और रेडियस होती है फोर, और कार्पल्स होती है यानी कि रिस्ट बोन होती है हमारे पास 16। इसी के अलावा मेटाकार्पल बोन्स जो होती है ना, वो पांच बोन्स होती है हमारी एक हाथ के अंदर, यानी कि दोनों हाथों में मिला करके ये 10 बोन्स हो गई, ठीक है। और लास्ट हमारे पास होती है फेलेंजेस, जो कि होती है 14, ठीक है, इन ईच हैंड, यानी कि एक हाथ के अंदर। तो 14 और 14 दोनों मिला करके आपकी हो गई 28 समथिंग कुछ, है ना। सो देखो, ये जो अपर लिम है ना, इसके अंदर जितनी भी बोन्स है, इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो टोटल बोन्स कितनी निकल के आएगी? 60, ठीक है। तो टोटल 60 बोन्स होती है हमारी अपर लिम के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको, देखो यहाँ डायग्राम से पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यह डायग्राम आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले ये हमारी है ह्यूमेरस बोन, ठीक है, आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा एक ही बोन है। तो देखो, एक हाथ के अंदर एक ह्यूमेरस प्रेजेंट होगी, तो दो हाथों के अंदर कितनी बोन्स हो जाएगी? टोटल दो हो जाएगी, है ना। इसी के अलावा देखो, जो नीचे है ना, ये आपका एल्बो वाला एरिया आ गया, और ये जो आपका नीचे वाला हार्ट है, यहाँ पर टोटल नीचे वाले हाथ के अंदर दो बोन्स प्रेजेंट है, ठीक है। जो ये वाली है, एक तो है हमारे पास रेडियस, और एक होती है अल्ना, ठीक है। सो यहाँ पर दो प्रेजेंट होती है एक हाथ के अंदर, तो दोनों हाथों के अंदर टोटल कितनी प्रेजेंट हो गई? दोनों हाथों के अंदर आपकी टोटल चार बोन्स प्रेजेंट हो गई, ठीक है। इसी के अलावा ये जो आपका रिस्ट वाला एरिया है, इसके अंदर टोटल ये जो कार्पल्स होती है, इसके बाद में ये आधा हाथ हो गया ये वाला, इसके अंदर हमारी जो मेटाकार्पल्स बोन्स प्रेजेंट होती है, और नीचे की तरफ आपकी होती है फेलेंजेस बोन्स, ठीक है। और इनके नंबर्स के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है ऊपर। कार्पल जो होती है वो 8 होती है एक हाथ के अंदर, यानी कि दोनों हाथों के अंदर ये हो गई टोटल 16। और जो मेटाकार्पल्स होती है ये हमारी होती है 5 एक हाथ के अंदर, तो दोनों हाथों के अंदर मिलाकर के हो गई 10। और जो फेलेंजेस होती है सबसे लास्ट वाली, ठीक है, जो आपकी फिंगर्स होती है ना, उसके अंदर टोटल कितनी बोन्स होती है? हमारी 14 बोन्स होती है एक हाथ के अंदर, और दोनों में मिलाकर ये हो गई 28।
सो इस तरीके से अगर आप सारी बोन्स को कैलकुलेट करोगे तो टोटल बोन कितनी हो जाएगी, टोटल 60 हो जाएगी, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, टोटल 60 बोन्स हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि है पेल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्ब। सो देखो पेल्विक ग्रिडल क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर डिस्कस देख लो एक बार, ये द पेल्विक ग्रिडल फॉर्म्ड बाय टू इनोमिनेट हिप बोन्स। सो पेल्विक ग्रिडल के अंदर है ना टोटल दो ही बोन होती है, सिर्फ इतना से ध्यान रखो, ठीक है। अभी आगे मैं आपको स्ट्रक्चर में बता दूंगा ये दो बोन कौन सी होती है, बस इतना ही ध्यान रखो यहाँ पर कि दो बोन्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लोअर लिम्ब। सो अपर लिम्ब के अंदर हमने देख लिया टोटल 60 बोन्स होती है, ठीक है। इसी के अलावा शोल्डर और जो स्कैपुला हमने देख लिया, हमारे इसके शोल्डर के अंदर टोटल 4 बोन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो हमारा अपर लिम्ब है उसके अंदर टोटल 60 बोन्स प्रेजेंट होती है। इसी के अलावा फिर हमने पेल्विक बोन के बारे में देखा, तो पेल्विक के अंदर आपके सिर्फ 2 बोन प्रेजेंट होती है। अब लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लोअर लिम्ब के बारे में, ठीक है। सो देखो लोअर लिम्ब के अंदर क्या है, फर्स्ट हमारे पास होती है फीमर। सो आपकी जो थाई वाला एरिया है ना, थाई के अंदर सिर्फ एक ही बोन प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमर। ये लॉन्गेस्ट बोन होती है एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे हैवीएस्ट और लंबी बोन कौन सी होती है, फीमर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होती है पटेला। जो आपका घुटना है या जो आपकी नी है ना, उसके ऊपर जो कैप होगा ना, कैप, उस कैप को हम लोग बोलते हैं पटेला। और ये जो पटेला ये दोनों थाइस के अंदर होती है, तो दो होगी नंबर के अंदर, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस आर्टिकुलेट विद द फ्यूमर इन नी जॉइंट, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ थर्ड हमारे पास होती है टीबिया एंड फिब्यूला, लेग के अंदर, ठीक है। जो आपका जो घुटने से नीचे वाला जो पैर वाला हिस्सा है ना, वहाँ पर टीबिया और फिबुला आपको देखने को मिलेगी। टू बोन्स ऑफ लोअर लेग, ठीक है, यानी कि एक पैर के अंदर ये दो बोन्स होती है। नेक्स्ट हमारे पास होती है टार्सल। टार्सल जो होती है वो आपकी 7 होती है, ठीक है, एक एक पैर के अंदर, ठीक है। मेटाटार्सल होती है हमारी 5 और फेलेंजेस हमारी होती है 14, ठीक है। ये सिर्फ एक पैर की बात हो रही है। सो दोनों पैरों के अंदर मिला करके कितनी हो जाएगी टार्सल्स, टार्सल हो जाएगी हमारे पास 7 और 7 14। और अगर हम लोग मेटाटार्सल की बात करें तो 5 और 5 हमारे पास कितनी हो जाएगी, आपकी 5 और 5 आपके पास हो जाएगी अराउंड 10 हो जाएगी। और फेलेंजेस की बात करें तो 14 और 14 आपके पास टोटल 28 बोन हो जाएगी, ठीक है। सो अगर यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे तो लास्ट में आपकी लोअर लिम्ब के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 52 बोन्स निकल करके आएगी, ठीक है। और अगर मैं आपको डायग्राम से यहाँ पर समझाऊँ तो देखो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा अभी। देखो यहाँ पर आपकी फीमर फीमर जो होती है थाई बोन होती है, ठीक है। ये आपकी जो पूरी की पूरी है ना थाई बोन है, ये सबसे लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट बोन होती है, इसको बोलते हैं फीमर। और दोनों पैरों के अंदर एक एक प्रेजेंट है, यानी कि फीमर आपके पास टोटल 2 प्रेजेंट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पटेला, जो आपकी नी कैप होती है, आप हाथ लगा के फील भी कर सकते हो, दोनों पैरों के अंदर प्रेजेंट है ना। तो ये टोटल कितनी हो गई, ये भी टोटल 2 हो गई, ठीक है। और देखो ये नीचे वाला पैर है, इसके अंदर एक बोन तो ये रही और एक बोन ये रही, यानी कि 2 बोन है। तो दोनों पैरों के अंदर टोटल हमारे पास टीबिया और फिब्युला मिला के कितनी हो गई, 4 बोन्स, ठीक है। फिर हमारे पास होती है टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस, जिनको भी मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया था। सो ये जो सारी बोन होती है ना हमारी लोअर लिम्ब की, फीमर से लेकर के फेलेंजेस तक है ना, ये टोटल मिला करके कितनी होती है हमारे पास, ये टोटल मिला करके हमारे पास होती है 52 बोन्स, ठीक है। और ये 52 की 52 बोन्स मैंने आपको पूरी की पूरी समझा दी अच्छे से, और आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और इसी तरीके से आपकी 126 बोन्स अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आपको देखने को मिलती है। हर एक बोन को मैंने आपको समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो सबसे पहले 4 हमारे पास शोल्डर की बोन होती है, जो मैंने आपको शोल्डर की बोन बताई थी ना, यहाँ पर क्लेविकल है ना, और स्कैपुला के बारे में। सो ये दोनों मिला करके 4 हो गई। फिर 60 आपके पास हो गई अपर लिम्ब के अंदर, जो आपका ये दोनों हाथ वाला एरिया है ना, और जो आपका ये बीच वाला एरिया है पूरा, ये आपके पास टोटल 60 बोन्स हो गई, है ना। साथ ही साथ दो बोन्स हो गई आपकी कौन सी, पेल्विक वाली। देखो ये मैंने आपको बताया था पेल्विक, एक तो आपकी ये बोन है और ये आपकी एक बोन है, ठीक है। तो ये दोनों मिला करके कितनी हो गई, पेल्विक बोन 2 हो गई। फिर उसके बाद में 8 बोन्स और आपके पास आ गई, और ये 8 बोन्स आपके पास कौन सी हो गई, ये 8 बोन्स हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि ये 8 बोन्स जो हमारे पास है, ये आपकी फीमर, पटेला और टीबिया वाला, ठीक है। फीमर, पटेला और टीबिया जो हो गई, वो मिला करके आपके पास कितनी हो गई, 8 बोन्स। और जो 52 बोन्स है ना, ये टोटल की टोटल आपके पास देखने को मिलेगी सब मिला करके। और इसी तरीके से टोटल अपेंडिकुलर के अंदर आपकी 126 बोन्स जो है वो हमने पूरी की पूरी डिस्कस कर ली। सो आई होप आपको दोनों का दोनों पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। अगर आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी।